हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। और आप लोग मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि गला भी थोड़ा मेरा बैठ चुका है। तो मैं अपना क्लीनिंग स्टार्ट कर दी हूँ सुबह सुबह क्योंकि आज है संडे। तो ये संडे का ब्लॉग है जो कि मैं शूट की थी। तो ये मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, घर में सभी लोग सो रहे थे तो मैं सोची फटाफट पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गया था और तबीयत डिस्टर्ब रहने की वजह से ना मैं कुछ भी मतलब क्लीनिंग नहीं की थी, तो ज़्यादा ही धूल धूल मिट्टी मिट्टी दिख रहा था मुझे। तो मुझे लगा कि सबसे पहले आज मुझे डस्टिंग ही कर लेना चाहिए, उसके बाद जब सब लोग उठेंगे तो फिर आगे का जो भी काम होगा मैं करूँगी। तो सबसे पहले मेरी क्लीनिंग से स्टार्टिंग होती है। मैं ब्रश करके और ढब पानी पी ली थी। अब उसके बाद से मैं क्लीनिंग में लग गई थी। ये जो मैं सब लगा के रखी हूँ ना आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह, इस सब पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी दिख रहा था तो मैं उसको क्लीन कर रही थी। और इस पे भी बहुत ज़्यादा मतलब छींटे पानी वगैरह के दिख रहे थे फ्रीज़ पे, तो मैं उसको भी लगे हाथ थोड़ा सा क्लीन कर ली। और ये शीशा तो मैं डेली ही क्लीन करती हूँ। जब मैं नहाने के लिए जाती हूँ तो इस शीशा को क्लीन करके ही नहाने जाती हूँ, बट ये डेली के डेली पता नहीं कैसे गंदा हो जाता है, या तो पानी की छींटे की वजह से हो जाता है। मेरे यहाँ का पानी बहुत मतलब गंदा है, पीला पानी आता है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ सभी के यहाँ पानी एकदम पीला आता है, तो उसके लिए तो पानी बहुत पीला होने की वजह से ना मुझे लगता है कि ज़्यादा ही गंदा होता है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब करना पड़ता है क्लीनिंग वगैरह। तो अब मैं झाड़ू वगैरह निकाल रही हूँ, फटाफट से क्लीनिंग कर लूँगी और उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। बाद मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। ऐसे तो झाड़ू पोछा हो चुका था मेरे यहाँ, क्योंकि मॉर्निंग में ही मेरे यहाँ आती हैं क्लीन करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए। तो उनके जाने के बाद ही मैं डस्टिंग स्टार्ट की थी। तो फिर ज़्यादा ही धूल मिट्टी हो गया था, तो फिर मैं दोबारा से झाड़ू निकाल के पोछा लगाऊंगी। उसके बाद मैं नहाने चली जाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पूरा एकदम पसीने से हालत ख़राब हो जा रहा है, बट काम तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 दिन मैं कुछ भी नहीं की थी तो इसकी वजह से घर और गंदा गंदा दिख रहा था। क्योंकि बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई है तो घर ही में है वो सब, तो और भी गंदा होता है। उसके बाद मैं नहा धो के डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ। रात में मैं राजमा को रखी थी भिगो के कि सुबह में राजमा बनाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं राजमा चढ़ाऊंगी और राजमा चढ़ाने के बाद मैं चाय बैठाऊंगी, क्योंकि अब घर में हस्बैंड भी उठ गए हैं और सब लोग को मतलब था कि भाई चाय वगैरह मिलेगा कि नहीं। तो वही मैं सोची कि चलो अब सब लोग उठ गए हैं तो सब लोग एक साथ बैठ के हम लोग चाय पियेंगे। तो एक तरफ मैं राजमा बॉयल करने के लिए चढ़ा दी हूँ, एक तरफ मैं चाय चढ़ा दी हूँ। जब तक चाय रेडी होगा तब तक मैं राजमा के लिए मसाले कुछ रेडी कर लूँगी। प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से कट करके और मिक्सी में पीस लूँगी। और किचन भी मेरा फैला हुआ था तो उसको भी मुझे समेटना है, क्योंकि बर्तन इधर उधर फैले हुए थे तो सबको मैं हटाऊँगी क्लीन और समेटूँगी। और उसके बाद से हम लोग चाय वगैरह पियेंगे। और आज थोड़ा नाश्ता हम लोग मतलब नहीं करने वाले हैं, फ्रूट वगैरह है तो वही सब हम लोग खा पी लेंगे। डायरेक्ट हम लोग लंच ही करेंगे, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ है तो सभी लोग सो के लेट से उठते हैं तो फिर नाश्ता कोई नहीं करता है। बच्चे हैं तो बच्चों को मैं फ्रूट वगैरह दे दूँगी। तो जो भी मुझे सामने दिख रहा था तो उसको मैं क्लीन करती जा रही थी और एकदम समेट लूँगी किचन को। जब किचन समेटा हुआ होता है तो बहुत अच्छा सा लगता है काम करने में। तो पहला काम था मेरा कि पहले किचन को अच्छे से समेट लूँ और सिंक वगैरह साफ़ कर लूँ। उसके बाद में चाय छान के और उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे। तो वही मैं सब अच्छे से रेडी कर ली और मैं मिक्सी को भी लगे हाथ क्लीन कर ले रही हूँ। उस पर भी छींटे वगैरह पड़ जाते हैं तो थोड़ा गंदा दिखता है, तो तुरंत का तुरंत क्लीन कर दो तो अच्छा रहता है। उसके बाद मैं चाय छान रही थी। मेरे हस्बैंड चाय पी चुके थे, क्योंकि मैं काम करने लगी थी तो वो बोले मुझे चाय दे दो, तो मैं उनको दे चुकी थी। और उसके बाद मैं बैठ के थोड़ा चाय पीऊँगी और पानी पीऊँगी। थोड़ा देर रेस्ट के बाद मैं अपना फिर से काम स्टार्ट करूँगी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि पूरा पसीना पसीना हो गई थी मैं, तो कूलर चला के थोड़ा सा हवा ले रही थी और पानी भी पी रही थी।
कुछ इस तरीके से मेरी मॉर्निंग का स्टार्टिंग हुआ। कितने दिन बाद अगर स्टार्ट करो काम ना तो बहुत ज़्यादा काम फैला फैला सा दिखता है, तो समझ में नहीं आता है कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से ख़त्म करें। तो फिर मैं अपना किचन में आ गई हूँ राजमा बनाने के लिए। सब कुछ मैं रेडी करके पहले ही रख दी थी, तो अब फटाफट से मैं राजमा बनाऊँगी। उसके बाद से मैं चावल वगैरह बनाऊँगी। तो उतने में मेरे मतलब मेरे गांव से देवर भी आए हुए थे, तो क्योंकि वो लोग कहीं गए हुए थे तो वो लोग घर पे आए, तो फिर मुझे लगा कि ज़्यादा ही लेट हो जाएगा लंच के लिए, तो चलो पहले लंच बना ही लेती हूँ। और ये मैं मसाले ना गरम मसाले ना पिसवा के मंगाई थी, तो उसे भी मुझे डब्बे में भर के रखना था, तो वही मैं रख रही थी। और उसके बाद से मैं बहुत सिंपल तरीके से राजमा बनाई थी, जो कि पूरा जो भी मैं बेसिक मसाले घर में यूज करते हैं ना वही सब मसाले डाल के मैं राजमा की सब्ज़ी बनाई थी। बहुत टेस्टी बना हुआ था, क्योंकि मेरे यहाँ राजमा की सब्ज़ी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं वीक में एक बार ज़रूर बनाती हूँ राजमा की सब्ज़ी। तो वही मैं बना रही थी। और उसके बाद से मेरे बच्चे बोले कि मम्मी तरबूज न है ना, उसका हम लोगों को ना जूस बना के दे दो, क्योंकि वो खाने में मीठा नहीं लग रहा है। तो वही मैं तरबूज का रस बना रही थी, बर्फ़ वगैरह डाल के, थोड़ा सा चीनी डाल दी थी कि थोड़ा सा मीठा मतलब लगे। तो वही मैं बनाऊंगी और उन लोग को भी दे दूंगी कि वो लोग अपना टीवी देखते देखते इसको पी लेंगे। और ये हम लोगों को इस सीज़न में ना तरबूज बहुत फ़ायदेमंद होता है। और मेरे यहाँ ना बच्चे से ज़्यादा मेरी बेटी को पसंद है, तो मैं जूस जब बना देती हूँ ना तो बच्चा भी मेरा पी लेता है। तो ये देखिए मेरा तरबूज का जूस रेडी हो गया है, तो अब उन लोगों को मैं दे दूँगी, वो लोग पी लेंगे। उसके बाद मैं जीरा राइस बना रही हूँ एक साइड में। जीरा राइस में सिंपल मतलब राइस मेरा बनाने का मूड नहीं था, तो मैं सोची कि चलो जीरा राइस ही बना लेती हूँ। और उसके बाद मेरा एक तरफ राजमा भी रेडी हो गया है, और फटाफट से मैं चावल भी चढ़ा दूँगी जो कि रेडी हो जाएगा। और उसके बाद मैं रायता बनाऊँगी, तो रायते में खीरे का रायता बनाऊँगी, जो कि इस समय ठंडी ठंडी मतलब ना इतना मतलब अच्छा लगता है कि सैलिड और रायता। इस समय खीरे का रायता बहुत ज़्यादा मतलब खाना भी चाहिए, क्योंकि अच्छा होता है। गर्मियों में तो वैसे भी मन होता है कि एकदम ठंडा ठंडा सा हम लोग कुछ खाए पिए, तो वही मैं रायता भी बना रही थी। और रायता तो मैं डेली ही बनाती हूँ, डेली दोनों टाइम मेरे यहाँ बनता है, क्योंकि दोनों टाइम ही मेरे यहाँ खाते हैं लोग। और यहाँ मैं खाना लगा दी थी सबका, तो और अपने लिए अब मैं खाना लगा रही हूँ। सबसे लास्ट में मैं खाना खाई थी। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, जो कि मैं शूट की हुई थी, तो मैं सोची कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ इस तरीक़ों से मेरी लाइफ चल रही है इस छुट्टियों में। तो आई होप अच्छा लगेगा। बाय बाय फ्रेंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।